मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, यदि यह संदेश तुम्हें प्रिय लगा और तुम मुझसे प्रेम करते हो, मुझ पर श्रद्धा रखते हो, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्रिय, जिसके जरिए मैं प्रतिदिन तुम्हारे लिए संदेश लेकर आऊँगा। और वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलना मेरे प्यारे बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी अपने जीवन में तुम्हें लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, बहुत ज़्यादा सोचता है। उसे उसके मित्र ने यह बताया कि तुम ही उसके परेशानी का कारण हो और तुम उससे दूर हो जाओ मेरे प्रिय। तो तुम्हारे प्रेमी ने उसे यह उत्तर दिया कि मैं उससे दूर नहीं हो सकता, मैं उससे कभी नहीं दूर हो पाऊँगा। अगर मैं उससे दूर हो गया तो मैं उसके बिना जी ही नहीं सकता हूँ। तो दूर होने का क्या अर्थ हुआ? आज मैं उसी के कारण तो जीवित हूँ, उसी के सहारे जीवित हूँ कि वह मेरे पास एक दिन लौटकर अवश्य आएगा, मुझे अपने पास बुलाएगा, मुझे माफ़ कर देगा मेरी गलतियों के लिए। यही एक आस लगाकर मैं बैठा हूँ। मैं यही बार बार सोचता हूँ, रातों को उठ उठ कर मैं रोता हूँ, उसे याद करता हूँ। मैंने लोगों की बातों में आकर उसे छोड़ दिया, उसे रुला दिया, उसे तकलीफ़ दे दिया, लेकिन अब मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा मेरे प्रिय। वह तुम्हारी बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहा है। इस समय उसे तुम्हारी सबसे ज़्यादा फिक्र हो रही है और वह कोई और नहीं, तुम्हारा प्रेमी ही तो है। एक समय पहले जिसे तुम्हारी बिल्कुल कोई ना ही कद्र थी ना ही फिक्र थी, आज वह तुम्हारे लिए परेशान बैठा है, तुम्हारे गुणगान गा रहा है मेरे प्रिय। कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं, जिसे सुनकर तुम्हारे होश तो उड़ने वाले हैं। लेकिन मेरे प्रिय, तुम घबराना नहीं, सबके चेहरे तुम्हारे सामने आएंगे। उसका खाना पीना सब कुछ हराम हो चुका है। उसे ना ही भूख लगती है ना ही प्यास लगती है। वह बिल्कुल व्याकुल है तुम्हारे लिए, मानो पागल सा बन गया है। मैं जानता हूँ मेरे प्रिय, तुम्हारा भी यही हाल है मेरे प्रिय। तुम दोनों एक दूसरे से जुड़े थे। यदि तुम्हारा हाल बुरा होगा तो वह सही कैसे रह सकता है? उसका भी हाल तुमसे दूर होने में बुरा हो रहा है। तुम्हें ऐसा लगता है कि वह तुमसे दूर होकर खुश बैठा है। नहीं मेरे प्रिय, वह खुश नहीं है। कभी कभी मजबूरियाँ एक दूसरे से अलग करवा देती हैं मेरे बच्चे। हर कोई दूर नहीं होना चाहते, वह तुमसे बात करना चाहता है। उसे ऐसा लगता है कि मैंने अपने हाथों से अपना बहुत कुछ खो दिया। उसे बार बार इस बात का डर बैठ गया है कि उसके हाथों से सब कुछ छूट रहा है। उसे हर चीज़ से डर लग रहा है, वह सदमे में चला गया है मेरे प्रिय। कोई और भी है जो इस तरीके से उसे भड़का रहा है। वह उसी के जैसे बनने की कोशिश भी कर रहा है। कोई परेशान है तुम्हें देखकर, तुम्हारे प्रेम को देखकर बहुत जलन करता है, जो तुम दोनों को दूर रखना चाहता है एक दूसरे से। तुम्हें देखना नहीं चाहता आगे बढ़ते हुए, तुम्हारी तरक्की नहीं देख सकता, तुम दोनों को एक साथ नहीं देख सकता। उसे बहुत दिक्कत होती है और वह कोई अन्य नहीं है मेरे प्रिय, वह वही तीसरा है जो तुम्हारे रिश्ते में आकर तुम्हारे रिश्ते को खा गया।
तुम्हारा प्रेमी जैसे जैसे तुम्हारी ओर अपने कदम बढ़ा रहा है, उसकी सांस अटक रही है मेरे प्रिय। उसके बढ़ते हुए कदमों को देखकर वह उलझन में पड़ गया है कि कहीं यह फिर से उसके पास ना चला जाए, उसका प्रेम कहीं उसे खींच तो नहीं रहा है। मेरे प्रिय, किसी को कितने दिन तक कोई बांध कर रख सकता है यदि प्रेम ना हो। मेरे बच्चे, उस इंसान को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है कि मैंने कितने जाल बुने थे इसे अपने जीवन में लाने के लिए, क्या से क्या नहीं किया, और आज यह मेरा बन चुका है। मैंने इसे हासिल कर लिया है तो यह मुझसे दूर कैसे जा सकता है। अब तो मुझे इसकी आदत हो गई है। वह बहुत परेशान है, वह बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि यदि यह मुझसे दूर हो गया तो मैं कैसे रहूँगा। वह तुम्हारे खिलाफ उसे भड़काए ही जा रहा है, लेकिन अब तुम्हारे प्रेमी का उस पर कोई असर नहीं हो रहा। मेरे बच्चे, वह तुम्हारा कोई अपना ही था जो तुम्हारा तीसरा बन चुका है, जो तुम दोनों के बीच में फूट डालकर राज कर रहा है। मेरे प्रिय, जो तुम्हारे रिश्ते को तुमसे छीन ले गया। मेरे प्रिय, वह तुम्हारे रिश्ते को तो छीन ले गया, लेकिन आज भी तुम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो, तुम्हारी आत्मा जुड़ी हुई है। वह तुमसे प्रेम करता है, वह उसे नहीं छीन सकता, वह उसे पा ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी आत्मा तो केवल तुम में बसी है। उसका प्रेम तो केवल तुमसे है। वह केवल तुम पर अपने निगाहें बनाकर बैठा है, केवल तुम्हें अपनाना चाहता है, तुम्हें अपना बनाना चाहता है। वह भले तुम्हारी नकल करके तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश करे, तुम्हारे जैसा दिखने की कोशिश करे, तुम्हारे तरह पहनावा करे, जैसा तुम कार्य करते थे वह सब कुछ करने की वह कोशिश कर रहा है, ताकि तुम्हारा प्रेमी उससे प्रभावित हो जाए और उसके जाल में फंस जाए। लेकिन मेरे प्रिय, उसे पता है किसी की तरह कार्य करने लेने से वह इंसान उसकी तरह नहीं हो जाता या वही नहीं बन जाता। वह समझ रहा है उसकी चालें। अब वह तुमसे परेशान हो गया था, इसीलिए उसे उसमें सब कुछ अच्छा नज़र आ रहा था, इसीलिए वह उसके साथ खुशी खुशी चला गया और खुश भी रहने लगा। लेकिन मेरे प्रिय, जब उसे मान सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा था, जिस प्रकार तुम उसका मान सम्मान करते थे, उसे प्रेम देते थे, वही सारी चीज़ें वह उसी से ढूंढ रहा था, उसी में ढूंढ रहा था, किंतु वह उसे प्राप्त नहीं हो रहा था, बल्कि तुम उसे मान सम्मान दे रहे थे। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी ही उस तीसरे को मान सम्मान दे रहा था, जो उससे बर्दाश्त नहीं होता था, जो उसे अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए उसे समझ में आ गया कि यह केवल दिखावा कर रहा है, यह वैसा नहीं है, यह केवल दिखावा कर रहा है। मेरे प्रिय, मेरे बच्चे, उसे तुम में और उसमें फर्क समझ में आने लगा है। वह तुम्हारे लिए बहुत सारे गलत शब्दों का प्रयोग किया केवल उसी के चलते, लेकिन आज तुम्हारा प्रेमी उस पर इतना चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि उसकी बोलती ही बंद हो गई है। उसका मुख ऐसे शांत हो गया है जैसे मानो उसे सांप सूंघ गया हो। उसे जरा भी शर्म नहीं है उसकी आंखों में। वह अभी भी तुम्हारे प्रेमी को प्राप्त करने के लिए षड्यंत्र रच रहा है। अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। तुम्हें अपने प्रेमी को प्राप्त करने के लिए अपने आप को बदलना तो होगा ही मेरे प्रिय। उसे बचाना होगा उस तीसरे से। मैं उसे उसके चंगुल से अवश्य निकाल दूंगा, लेकिन तुम्हें अपने प्रेमी को अपना बनाना होगा। वह किसी के पास भी चला जाए, तुम्हें उसे बहुत प्रेम देना है, क्योंकि प्रेम ही वह हथियार है जिसके जरिए तुम अपने प्रेमी को पा सकते हो। अच्छे विचार रखो अपने मन में, वो तुम्हारे पास भागा भागा आएगा।
तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। किसी की नकल कर लेने से, किसी के कुछ भी कर लेने से वह किसी अन्य का नहीं हो जाएगा। जो चीज़ें तुमने उसके लिए की हैं वह कोई नहीं कर सकता। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। उसने जो तुम्हारे लिए किया है वह कोई अन्य नहीं करेगा तुम्हारे लिए। तुम दोनों का प्रेम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन किसी अन्य के आने से ही यह दीवार गिर गई प्रेम भरी। अब इसे तुम दोनों को ही खड़ा करना होगा फिर से। तो तुम दोनों को मिलजुल कर इस रिश्ते की नींव को फिर से रखना होगा। तुम्हें समझना होगा कि जो गलतियां हुई हैं उनमें सुधार लाना होगा। एक दूसरे से बात करना होगा, तभी सब कुछ संभलेगा, सुधरेगा, बनेगा। इसके लिए अहंकार को तुम्हें किनारे करना होगा। धीरे धीरे तुम्हारा रिश्ता समाप्त हो रहा है, इस बात को समझने का प्रयास करो। इसी अहंकार के चलते अब भूल जाओ सब कुछ। मैं कल फिर आऊँगा। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।